अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। अमरीकी साजिश का बयानिया नाकाम। इमरान खान ने नया कार्ड थाम लिया। जैसे ही खान साहब ने नया कार्ड, जिसको ट्रंप कार्ड, तुर्प का पत्ता कह रहे हैं, वो हाथ में पकड़ा तो पार्टी की सारी क़यादत इमरान खान से हो गई दूर। मना करने की कोशिश की, मगर इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि उनके पास अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी चिट्टा जवाब आ गया, कोरा, बिल्कुल इनकार हो गया कि जब हम लॉन्ग मार्च करें, जो भी करें, फ़ैसला आ चुका हुआ है, वो फ़ैसला पढ़ लीजिए। अब इमरान खान साहब ने दे दी है नई तारीख़। ये सारे मामलात हैं और 1 अक्टूबर में इमरान खान साहब को पता चल गया हुआ था कि दरारें पड़ गई, लेकिन गुज़िश्ता अक्टूबर से लेके तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी तक इमरान खान साहब जो बातें करते रहे, अब उन बातों के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। यानी जो कुछ खुद कहते थे, अब उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब उसके बगैर कोई चारा नहीं है। इमरान खान साहब जिस तरह तेज़ी के साथ तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, अब वो एक और कार्ड जिसके बगैर उनका चारा नहीं है वो खेलना चाह रहे हैं, और ये कार्ड बुरी तरह पिटने जा रहे हैं इमरान खान साहब का। जैसे मैंने आपको गुजारिश की थी कि अमरीकी साजिश का बयानिया लंबा अरसा नहीं चलेगा। पाकिस्तान में करप्शन का इल्ज़ाम तो लंबा अरसा चल सकता है, लेकिन ये इल्ज़ाम कि अमरीकी साजिश के तहत मेरी हुकूमत को गिराया गया, अगर अमरीका मुखालिफ वेव जो है वो पाकिस्तान में चल सकती है, अमरीका मुखालिफ नारा बिक सकता, तो फिर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो इक़्तिदार में होती वो मजहबी सियासी जमातें होती। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी ने भी एक वक्त के बाद अमरीकी जो अमेरिका का यार है, गद्दार है, भुट्टो शहीद की फांसी के बाद वो नारा छोड़ दिया था, क्योंकि वो नारा उस तरह बिकना नहीं था। वजह ये नहीं है कि अमेरिका के बगैर हुकूमत में नहीं आ सकते, लेकिन वजह यह है कि लोग अपने मसाइल पर बात सुनना चाहते हैं, अपने मसाइल को फोकस करना चाहते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में देख लें आप कि इंडिया में पाकिस्तान दुश्मनी का नारा लगाकर मोदी इक़्तिदार में आ गया, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह लोग इंडिया दुश्मनी को नहीं भाव डालते कि जी नहीं, हमें हमारे मसाइल पर आएँ, हमें ये इधर उधर की बातों में मत उलझाएं, हमारे मसाइल आप हल कर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह आइए, नहीं हल कर सकते तो जाइए। तो ये पाकिस्तान के लोगों का मिजाज है, और पाकिस्तान के लोग जमहूरी और प्रोग्रेसिव सोच रखने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ को आगे लाती हैं। इमरान खान साहब मजहबी कार्ड भी खेल रहे हैं, अमरीकी साजिश का कार्ड भी खेलते रहे, अब वो नया कार्ड ला रहे हैं। लेकिन पहले मैं बात करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब को जवाब मिला है, लेकिन अक्टूबर वाली बात बड़ी दिलचस्प है। अब इमरान खान साहब के साथी जो उस वक्त तरदीदें किया करते थे, इस तरह की खबरों को झूठ करार दिया करते थे, बड़ी ट्रोलिंग किया करते थे इस तरह की खबरें देने वाले सहाफ़ियों की, अब वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ जी, अक्टूबर में गड़बड़ हुई थी, और अक्टूबर की गड़बड़ जो है वो असल वजह थी। इसका मतलब है कि अमरीकी साजिश जो है वो एवं बस बहाना था, और अब पीटीआई के अंदर जो मामलात हैं वो बड़े संगीन होते जा रहे हैं इस सारी सूरत हाल की वजह से कि इमरान खान साहब जो हैं वो पार्टी को साथ लेकर नहीं चल रहे थे, पार्टी के साथ मुशावरत नहीं कर रहे थे, गैर मुंतखब लोगों के कहने पर इधर उधर की बातें सुनकर पार्टी की पॉलिसीज़ बना रहे थे, हुकूमत चला रहे थे, लिहाजा पिट गए। हुकूमत पिट गई, हुकूमत के बाद बयानिया पिट गया, बयानिया के ऊपर बयानिया पिट रहा है, तो अब आगे कहाँ जाना है। लिहाजा कायदीन ने इमरान खान साहब के साथ कर लिया डिस्टेंस। इमरान खान साहब ने फ़ौज के ऊपर दबाव डाला था कि जी फ़ौज मुझे इंतखाबात दिलवाए। आपको याद होगा शेख रशीद साहब मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। फवाद चौधरी साहब ने जलसे में इमरान खान साहब के सामने जहलम में कह दिया कि चौकीदारों हमें इंतखाबात दिलवाओ। अब वहाँ से जब इनकार हो गया कि भाई हमारा काम नहीं है इंतखाबात करवाना, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि सियासी लोग, ये तजिया निगार, सियासी कायदीन हमसे तवक्को ना करें, हमें मुदाखलत की दावत ना दें। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर वो शेख रशीद साहब ने पैंतरा बदला, फिर फ़ौज की जगह इदारे कहते रहे शेख रशीद साहब के जी इदारे 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 हमें जो है वो इंतखाबात दिलवाएँ। वो नहीं हुआ। पहले फ़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, फिर इदारे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, वो नहीं हुआ। तो पूरी की पूरी उम्मीदें इमरान खान साहब ने बांध दी सुप्रीम कोर्ट से। जब फ़ौज ने इनकार कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चल पड़े, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालते रहे मुसलसल। अभी भी रोज़ाना कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग लेने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को हमें रूलिंग देनी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने हमें अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने बताना होगा कि जी हम एहतजाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस तरह की बातें कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। कल सुप्रीम कोर्ट ने वो जो इमरान खान साहब के को लॉन्ग मार्च की इजाज़त दिलवाई थी 25 मई को, उसका तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया। उस फैसले में जो सवाल उठाए गए, मैंने गुजारिश की थी कि वो फ़ैसला बज़ाहिर तो इमरान खान को रिलीफ देने के लिए दिया गया था,
और यही था पॉलिटिकल रिलीफ, यही होता है कि जी बिस्मिल्लाह आप आइए, आप आकर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आप अगर जलसा वगैरह करें, कहीं बैठना है तो जाकर बैठ जाएं। लेकिन वो फैसला मैंने गुजारिश उस वक्त भी किया था कि वो फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ है, वो इमरान खान को बदगली में लेकर जा रहा है। तो अब इमरान खान साहब की सारी नज़रें थी सुप्रीम कोर्ट पर, और सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दे दिया, तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया। जो फैसला पहले मुख्तसर दिया था 25 को, उस तफसीली फ़ैसले में इमरान खान साहब के लिए गुंजाइश ख़त्म हो गई थी कि वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएँ। मैंने अपने व्लॉग में ये भी गुजारिश कर दी थी कि जी अब इमरान खान साहब के पास गुंजाइश नहीं है, वो नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट। जाएंगे तो वही आएगा, जाकर फैसला पढ़ लें भाई। अब हुआ ये, अब तक की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो पिटीशन दायर की थी, जिस पिटीशन के चक्कर में 6 दिन वाली जो डेडलाइन थी वो खा गए, बड़ा सा यूटर्न ले लिया और यूटर्न लेकर बैठ गए कि जी मैं अब सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देगी। तो आज फिर कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जो फ़ैसला आया है वो हम तफसील के साथ पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर वो जो तारीख दी है उन्होंने नहीं कि 2 दिन के बाद दीर में मैं खिताब, अपना जलसे में खिताब करूँगा और दीर में अपनी हिकमत अमली का ऐलान करूँगा। ये बात उन्होंने की है बिशाम शांगला में, वहाँ जलसे से खिताब करते हुए। वहाँ और भी बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन पहले जो मेरे पास कहानी है, स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद वो उसके साथ लिंकअप हो जाएगी चीज़। तो इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की थी PTI ने कि जी बताया जाए कि हम लॉन्ग मार्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमारी बुनियादी इंसानी आज़ादियाँ, हुकूमत ने जो कुछ 25 मार्च को किया वगैरह वगैरह सारी बातें, यानी टोटल ये कि जी हमें 9 मन तेल चाहिए, हमने नाचना है 9 मन तेल होगा तो राजा नाचेगी, यही कहावत है ना। तो ये 9 मन तेल सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे थे, पहले फ़ौज से मांगते रहे कि जी मुझे इंतखाबात दिलवाओ, मुझे इंतखाबात दिलवाओ, अब कह रहे हैं पाकिस्तान टूट जाएगा अगर मैं वज़ीर आज़म ना बना। तो बहरहाल, तो अब इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, वो रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये कहकर मुस्तरद कर दी कि भाई इस मामले पर तो पहले ही फैसला आ चुका हुआ है, तो अब उसी मामले पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आप क्यों आ गए हैं? आपको 25 मई को जो आप फैसला आ गया था वो जाकर पढ़ लीजिए। अब वो दरख्वास्त एतराज़ करके लगाकर वापस कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। कल एतराज़ लगाया था लेकिन वापस नहीं की थी, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने वो कल एतराज़ लगाया था। आज फाइनली रजिस्ट्रार साहब ने वो वापस कर दी दरख्वास्त। अब इस दरख्वास्त पर एतराज़ दूर करके दोबारा दायर करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, लग नहीं रहा कि दोबारा दायर करवाई जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो जलसे में कहा कि ये फैसला पढ़कर हिकमत अमली बनाएंगे, तो फैसला तो आ चुका हुआ है, तो दोबारा फैसला अब नहीं आएगा। तो फैसला जो है वो फैसला तो इमरान खान साहब को आगे नहीं बढ़ने देगा। लिहाजा इमरान खान साहब एक और कार्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक और कार्ड। तो अब फैसले में ये कहा गया कि जी वो अब आप पढ़ लें, और वो अपना जो रजिस्ट्रार ने ये कहा कि जी आप पढ़ लें, और फैसले में कहा गया कि जी आपको एक महदूद इजाज़त थी, आपने वो वायोलेट की। फिर सवाल उठाए गए कि जी बताया जाए कि डी चौक पर आने का कब कहा गया, बताया जाए कि कितने लोग ज़ख्मी हुए, बताया जाए कि कितने बैरियर्स तोड़े गए, बताया जाए कि अपना जो है कितनी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, बताया जाए कि ये जो है वो क्राउड वो लीडरलेस था, क़यादत के बग़ैर था, या मुंतशिर क्राउड था और वो इश्तिहाल अंगेज़ लोग थे, वो खुद ही और बग़ैर किसी लीडरशिप के थे। तो ये सारे सवालों के जवाब जब सुप्रीम कोर्ट को DGISI, DGIB, वजारत दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर हुकाम, चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद जब ये जवाब देंगे तो उसके बाद इमरान खान साहब के लिए तो गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट से तो इमरान खान साहब की उम्मीदें ख़त्म हो गई। वो उम्मीदें ख़त्म होने के बाद आप देखिए कि कल से इमरान खान साहब एक नया प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, कल से, और वो प्रेशर इमरान खान साहब का है फ़ौज के ऊपर। फ़ौज को, वो फ़ौज जो जिनके लिए इमरान खान साहब, मैं पहले वाले व्लॉग में भी गुजारिश कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब कहते थे जी एक सफ़ा, क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूँ इसलिए मेरे साथ फ़ौज है। नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ फ़ौज इसलिए हो जाती थी क्योंकि वो करप्शन करते थे, करप्शन करके फिर अपनी मर्ज़ी के तकर्रियाँ करते थे। फिर फ़ौज ISI जो है वो उनके इनकी चीज़ों के ऊपर निगरानी करती थी, नज़र रखती थी, तो ये फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाते थे। ये इमरान खान साहब का बयान ही है, क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूँ तो फ़ौज मेरे साथ है। और कभी भी किसी भी फ़ौज ने इतना ताउन नहीं किया किसी भी हुकूमत के साथ पाकिस्तान में, पाकिस्तानी फ़ौज, किसी फ़ौज मतलब पाकिस्तानी फ़ौज, कि कभी भी किसी भी हुकूमत के साथ फ़ौज को इतना, फ़ौज का ताउन इतना हासिल नहीं रहा जितना मुझे रहा है। ये इमरान खान साहब बरमला कहते रहे, इंटरव्यूज़ में कहा, जलसों में कहा, PDM की तहरीक शुरू हुई कहा, अपना तहरीक अदम एतमाद आई तब भी कहा, बैरून मुल्क जाकर इंटरव्यूज़ दिए तब भी कहा, हर जगह यही कहा कि जी मैं, फ़ौज मेरे साथ है, मुझे कोई मसला नहीं है, हम एक पेज पर हैं, एक सफ़ा है। अब इमरान खान साहब
अक्टूबर से असद उमर साहब के बकौल कि हमें अक्टूबर में जब ये तकर्री थी DGISA के तकर्रुर के ऊपर जो मामला बना था, गड़बड़ हुई थी, तो अक्टूबर में एक मुलाकात अपना वज़ीर आज़म हाउस में मीटिंग थी। उस मीटिंग के बाद जब हम निकल रहे थे तो मुझे एक लीडर ने कहा कि असद उमर जी दरारें पड़ गई हैं। इशू आपको पता ही है, याद ही है कि इमरान खान साहब DGISA उस वक्त के जो थे जनरल फैज़ हमीद साहब, उनका तबादला करना नहीं चाहते थे, उनको DGISA बरकरार रखना चाहते थे और फ़ौज चाहती थी, आर्मी चीफ चाहते थे कि वो पेशावर कोर जाकर संभालें और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो वो DGISA के अहदे पर आएँ। तबादला हो गया था, नोटिफिकेशन कर दिया गया था, प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया था। इमरान खान साहब अड़ गए, 6 अक्टूबर की बात है और ये मामला नवंबर तक घसीटा गया। तो इमरान खान साहब ने उस मामले पर फ़ौज के साथ वो जो मथा अटकाया, तो उसमें असद उमर साहब कह रहे हैं कि उस वक्त ही हमें पता चल गया था कि दरारें पड़ गई, यानी सफ़ा एक नहीं रहा। तो सफ़ा एक तो उससे पहले अक्टूबर 21 में भी नहीं था एक रहा, जब PDM बना था तब भी। तो एक तो अक्टूबर 20 में जब PDM बना था तो उस वक्त भी सफ़ा एक नहीं था। अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2020, ये पता नहीं इमरान खान साहब के लिए अच्छे साल नहीं रहे थे, अच्छे महीने नहीं रहे थे। तो उस वक्त भी अगर नवाज़ शरीफ साहब नाम ना लेते, जो शहबाज शरीफ साहब ने बाद में नवाज़ शरीफ साहब से गिला भी किया था कि अगर आप आर्मी चीफ का नाम ना लेते, DGISA का नाम ना लेते, तो वो तो इमरान खान से तंग आए हुए थे। इमरान खान साहब की कारकर्दगी की वजह से, उस्मान बुज़दार की वजह से, वो जो कुछ कर रहे थे, पंजाब में जो कुछ हो रहा था, मरकज़ में जो कुछ हो रहा था, उसकी वजह से वो उससे तंग थे और अंदर खिटपिट शुरू हो गई थी। आपने नाम लेकर दोनों को डरा कर एक दूसरे से मिला दिया। ये नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, गुजरांवाला का जलसा, 16 अक्टूबर का जलसा, उसके बाद। तो बहरहाल, तो असद उमर साहब कहते हैं कि उनको एक लीडर ने अक्टूबर 2021 में DGISA के तकर्रुर वाले टाइम पर कहा था कि जी मामला गड़बड़ हो गया, दरार पड़ गई है। अब वो दरार पड़ने के बाद सूरत हाल ज़ाहिर ख़राब होनी थी, और सियासतदान वो होता है जो वक्त पर वार करे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उनकी दरार पड़ गई तो फिर उनको सपोर्ट मिली फ़ौज से तो फिर तहरीक अहमद ले आए आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ। मुमकिन ऐसा हो, पाकिस्तान में मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन ये मामला क्योंकि प्योरली एक पॉलिटिकल इशू था और पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी, इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अहमद आना, तो उसमें इमरान खान साहब के पास कुछ नहीं था सिवाय इसके कि एक साजिश का ख़त बयानियाँ बनाएं। और 11 मार्च को उनको पता चला था कि जी ये सारा कुछ हुआ है, और उन्होंने उसको उस वक्त उनको 8 मार्च को तहरीक अहमद आई थी और 11 मार्च को उनको बताया गया था कि जिस तरह का कोई साइफर आया है। तो इमरान खान ने उसको ना घास नहीं डाली थी। वो समझ रहे थे कि नहीं जी हम कायम हैं, अपने हमारी जो हुकूमत कायम रहेगी और इत्तेहादी हमें नहीं छोड़ेंगे। शेख रशीद साहब के बकौल के जिस दिन बाब और MQM ने छोड़ने का ऐलान किया, तो उस दिन हमें समझ आ गई थी कि बाब का बाब जो है वो हमारे साथ नहीं रहा। तो इमरान खान साहब, यानी जिस दिन MQM ने और BAP वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये वो दिन है जिस दिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इधर इनके साथ, उस वक्त की अपोजिशन के साथ मुआहदा करके, वादा करके फिर बनीगाला चले गए थे। इमरान खान को कहा कि जी मैं आपके साथ हूँ। उस दिन फिर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई बाब की और MQM वालों की एक साथ इस्लामाबाद में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं और इमरान शफकत साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस दौरान शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी हमें पता चल गया था कि अब हमारी हुकूमत ख़त्म। तो इमरान खान साहब जो हैं 27 मार्च को जो ख़त लेकर आए थे, वो ख़त 11 मार्च को इमरान खान साहब को पता चल गया था कि ये हुआ है। लेकिन क्योंकि हकीकत उसके पीछे इस तरह नहीं थी जिस तरह इमरान खान साहब बयान कर रहे हैं, वो एक आम सा साइफर था, जिस तरह एक होता है कि जी आपने अगर हमारे साथ बतौर मुल्क एक दोस्त मुल्क चलना है तो फिर ये आपको करना होगा। वो मैं कई बार गुजारिश कर चुका हूँ कि वो हर मुल्क दूसरे मुल्क के साथ इस तरह का तकाजा करता है, और हर मुल्क जो है वो इस तरह की चीज़ें होती है तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कहीं होती है, कहीं कुछ होता है तो दूसरे मुल्क को कह देता है कि जी आपके यहाँ ये खिलाफ वर्जियाँ हो रही है। इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। तो बहरहाल, तो वो इमरान खान साहब ने उसको तब भी घास नहीं डाला था। तो अब जब हुकूमत चली गई, जब इमरान खान साहब को नज़र आया, वो कहते रहे कि जी मेरी मदद करें, मेरे साथ ताउन करें। तो अगलों ने कहा कि जी हमने ए पोलिटिकल होने का फ़ैसला कर लिया है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी ए पोलिटिकल न्यूट्रल वो तो जानवर होता है। जब वहाँ से सपोर्ट नहीं मिली तो इमरान खान साहब ने पहला ट्राई ये मारी कि अमरीकी साजिश, डराने की कोशिश की कि मैं कहूँगा कि जी देखो अमरीकी साजिश का आलाकार कौन? लंदन बैठा नवाज शरीफ, पाकिस्तान में बैठा आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, ये आलाकार थे उस साजिश के। और उनके हैंडलर्स पाकिस्तान में
वो कौन थे? हैंडलर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे, कभी न्यूट्रल कहते रहे, कभी कुछ कहते रहे। अब कहानी ये है कि अब इमरान खान साहब जो है वो चाह रहे हैं कि खुलकर आया जाए। आज जो बिशाम का जलसा था, बिशाम के जलसे में इमरान खान साहब ने खुलकर बात करने की कोशिश की है। उससे पहले वो जो इंटरव्यू था उस जो समी इब्राहिम के साथ, उस इंटरव्यू में भी उन्होंने कुछ खुलकर बातें की हैं, लेकिन बिशाम के जलसे में उन्होंने कहा है कि जी असल ताकत जो है वो कौम को पता है कि किसके पास है। ये जो कुछ हुकूमत है, ये हुकूमत किसकी है, ये कौम को पता है। यानी आसिफ जरदारी की और नवाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत ये नहीं है। वो ये कह रहे हैं, कि जी हुकूमत फ़ौज की है। और वो ये कह रहे हैं कि जी सोवियत यूनियन जो टूटा था तो उसको भी उसकी फ़ौज उस वक्त दुनिया की सबसे मजबूत फ़ौज थी, तो वो उसको नहीं बचा सकी थी। मुआशी बदहाली जो है मुल्कों को तोड़ा करती है, बिल्कुल ठीक बात है। मुआशी बदहाली जो आर्मी चीफ साहब ने पिछले दिनों कहा था कि जी कौमी सलामती जो है वो जुड़ी हुई है आपकी मईशत के साथ। तो अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद को न्यूट्रल कहती है, लेकिन कौम को पता है कि असल ताकत, असल पावर किसके पास है। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, यानी मुझे वज़ीर आज़म दोबारा बनाएं। सीधा लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, और अगर आप न्यूट्रल रहेंगे इसी तरह तो तारीख़ आपको कभी माफ़ नहीं करेगी और मुल्क नीचे जाएगा और फिर आपको तारीख़ माफ़ नहीं करेगी। अब ये बात इमरान खान साहब जलसों में कर रहे हैं। इसी जलसे में उन्होंने कहा कि जी 2 रोज़ के बाद मैं अपनी हिकमत अमली बताऊँगा कि क्या होगी वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर इन्हिसार था। 6 दिन 26 मई को उन्होंने कहा था कि जी मैं लॉन्ग मार्च जो है वो दोबारा 6 दिन के बाद वापस आऊँगा, तो वो 6 दिन तो कल ख़त्म हो गए थे। तो फिर आज दोबारा 2 दिन आगे की डेट दे दी। जिस तरह आपको याद होगा कि वो मुल्तान के जलसे में 20 को अनाउंस करना था ना इमरान खान साहब ने अपना इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च, तो उन्होंने 20 को अनाउंस नहीं किया था, फिर 2 दिन देकर 22 को अनाउंस कर दिया था, तो 25 की तारीख दे दी थी। और 25 की तारीख के पीछे लॉजिक ये थी कि IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे थे। उन मुज़ाकरात के नतीजे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी। तो इमरान खान साहब को ये था कि मैं जब मुज़ाकरात हो रहे हों IMF के साथ तो मैं घेर कर इनको और दबाव डालकर मजबूर करूँ ताकि हुकूमत डरी हो, सहमी हो और पेट्रोलियम की कीमतें ना बढ़ाए। पेट्रोलियम की कीमतें नहीं बढ़ाएगी, बिजली की कीमतें बढ़ाने का वादा नहीं करेगी तो IMF पैसे नहीं देगा। IMF पैसे नहीं देगा तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा तो हुकूमत नहीं चल पाएगी। ये उसका पूरा गेम ऑफ प्लान था इमरान खान साहब का। तो इसी वजह से 25 की डेट दी। अब 25 को तो वो हो गया, हुकूमत उस बहरान से निकल गई। अब हुकूमत के लिए महंगाई एक बहुत बड़ा तूफ़ान, बहुत बड़ा बहरान बनने जा रही है, लेकिन उस वक्त हुकूमत उस बहरान से निकल गई। तो फिर इमरान खान साहब ने वापसी लेकर फिर कहा मैं 6 दिन के बाद आ रहा हूँ। तो 6 दिन तो कल ख़त्म हो गए। अब फिर 2 दिन की तारीख दे दी है कि जी मैं 2 दिन के बाद आऊँगा। लेकिन कहानी दिलचस्प जो है, जो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो ये कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब जो कुछ करना चाह रहे हैं वो उसमें डायरेक्ट अटैक करना चाह रहे हैं। वो डायरेक्ट आर्मी चीफ साहब का नाम लेकर, अभी तो न्यूट्रल खेल रहे हैं ना कि न्यूट्रल और ये वो, अब वो चाह रहे हैं कि डायरेक्ट आर्मी चीफ साहब का नाम ले। PTI की मीटिंग्स के हवाले से अयाज़ अकबर यूसुफज़ई PTI की बीट बहुत अच्छी करते हैं, उन्होंने एक ख़बर दी है और काफ़ी दिनों से मैं भी आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत बड़ी दरारें हैं, बहुत बड़ी। कुछ ग्रुप्स कहते हैं इमरान खान साहब को कि जी आप अपने फ़ैसले हमारे ऊपर मुसल्लत करते हैं, लिहाजा हम आपके साथ नहीं चलेंगे। उनको कहा गया है, ये मैं कई बार आपको व्लॉग्स में कह चुका हूँ। अयाज़ अकबर यूसुफज़ई ने PTI के अंदर इख्तलाफात की जो ख़बर दी है उसमें जो इख्तलाफी पॉइंट है वो अहम है। वो है इमरान खान का आखिरी कार्ड वो खेलना चाह रहे हैं कि जी अब मैं डायरेक्ट नाम लेकर बात करूं, डायरेक्ट कि जी मुझे किसने निकाला, वो कौन था वाली मुहिम वगैरह सारा कि मुझे किसने निकाला, वो डायरेक्ट बात करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब। पार्टी ने उनको मना किया है कि ऐसा मत करें, ऐसा करेंगे तो हम इस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और माशाल्लाह दिलेर तो खुद इतने हैं कि खुद तो जाकर पेशावर बैठ गए, इधर आ नहीं रहे, तो वहाँ से उनको प्रोटेक्शन फील होती है। उनकी हुकूमत है, कुछ दोस्त भी हैं उनके वहाँ पर, तो समझ रहे हैं कि पेशावर में कुछ नहीं होगा, तो वो अपनी पार्टी उनको मना कर रही है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो मुमकिन तौर पर अगला जो जब हमला करने की, या जो हमला वही सियासी हमला होता है, सियासी बातें होती हैं, अगर वो करेंगे डायरेक्ट नाम शाम लेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के, तो फिर इमरान खान साहब के साथ उसी तरह लोग डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे जिस तरह अल्ताफ़ सेठ के साथ करना शुरू कर दिया था। पार्टी के कायदीन, पार्टी के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब इमरान खान साहब के पास आखिरी कार्ड, तुर्क का कार्ड,
जो वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं, वो ये है जिस पर पार्टी ने उनको एडवांस में बता दिया कि हम इस पर नहीं चल सकते। साथ वजह ये है कि भाई हमारी बहुत ऑडियोज़ पड़ी हुई है, आपकी बहुत ऑडियोज़ है, बहुत तरले मिनटे आपने लोगों को किए। अगर वो आएंगी और आप उधर से नाम लेंगे और बहुत बड़ा जिहाद करने की बात करेंगे, तो अगर वो ऑडियोज़ आ जाती हैं तो फिर हमारा कख भी नहीं रहेगा। लिहाजा बेहतर यही है कि आप इस सियासत को सियासी तरीके से खेलें, कौमी असम्बली में वापस आएँ, पार्लियामेंट में वापस आएँ, वहाँ बैठकर हम मुकाबला करते हैं। इदारों के ऊपर बंदूक रखकर सियासत करने का ख्वाब इस वक्त छोड़ दें, चाहे इदारों को ब्लैकमेल करना हो, नाम लेना हो, या सुप्रीम कोर्ट में बार बार दौड़ कर दरखास्तें देनी हो कि जी मुझे लॉन्ग मार्च की इजाज़त दे, मैं लॉन्ग मार्च करना चाहता हूँ। तो इस तरह की सियासत जो है वो नहीं चलेगी, इससे बाज आ जाए, ये इमरान खान साहब को पार्टी ने कहा है। अब परसों इमरान खान साहब जो दीन में हिकमत अमली का ऐलान करेंगे, वो सारा इसी के गिर्द घूम रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो आया नाम लेंगे, कोई नाम नहीं लेंगे, अभी इसी तरह न्यूट्रल करके खेलेंगे, क्योंकि पार्टी साथ नहीं होगी तो आगे कैसे चल पाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब परसों फिर नई तारीख दे देंगे। लग नहीं रहा कि इमरान खान साहब परसों लॉन्ग मार्च की तारीख देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत क्लियर है। उस फैसले के बाद इमरान खान साहब जो है वो इस्लामाबाद नहीं आ पाएंगे, राहदारी ज़मानत पर हैं। आएंगे तो अदालत जाएंगे, 3 हफ्तों की राहदारी ज़मानत है, अदालत जाएंगे, अदालत के बाद अगर वहाँ से ज़मानत पक्की होती है तो फिर कुछ कर पाएंगे। लेकिन लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद की तरफ आने वाला जो ख्वाब है इमरान खान साहब का, अब वो पूरा होता नज़र नहीं आएगा, नहीं कर पाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।